नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज खबर बड़ी है और इसी के साथ बड़ा कीर्तिमान है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार बिहार में उनका मुख्यमंत्री बन रहा है। वैसे तो लोकतंत्र में कोई सम्राट और राजा नहीं होता है, मुख्यमंत्री होता है, लेकिन नाम के हाव भाव पर चले जाइए तो पाटलिपुत्र को नया सम्राट मिल गया है। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी कल होगी। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी, जिसमें माना जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। उन्होंने पहले सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, फिर एनडीए ने अपना नेता चुना। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता बनाने का प्रस्ताव रखा था। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छुए। उसके बाद ये तस्वीर उसी की आप इस वक्त देख रहे हैं। सम्राट चौधरी को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाना बिहार की राजनीति में क्या बदलाव लाने जा रहा है, क्या होगा जेडीयू के अस्तित्व को, कई लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। इस पर भी आज बातचीत करेंगे। हल्ला बोल में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार के बाद के बिहार में जेडीयू बीजेपी की बहुत मजबूत पार्टनर है, लेकिन पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम चुना जाना सियासी समीकरणों के बदलने का साफ आप कहिए सूरत है। क्या बिहार पर बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है? पाटलिपुत्र का सम्राट, हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। अरसे बाद ऐसा हुआ है कि बीजेपी के किसी बड़े राजनीतिक फैसले पर लगभग सभी का आकलन सही निकला। सम्राट चौधरी को बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनाने के फैसले पर बीजेपी ने मुहर लगा दी है। बीजेपी विधायक दल ने सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया। बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। 2025 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू की सत्ता में वापसी के बाद ही सम्राट चौधरी पर सभी की निगाहें टिकी थीं। वो न सिर्फ दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, बल्कि गृह मंत्रालय सम्राट के हवाले हुआ था। बिहार चुनाव के दौरान सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उसी समय कई अटकलें लगी थी, लेकिन सत्ता के रथ की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में आने में कुछ महीने लग गए। आज का पल भावुक पल है, आज के क्षण ऐतिहासिक है। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए, पसीना बहाए, लहू बहाए, बलिदान दिए, आज कमल खिलाने का अवसर आया और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है। 2005 से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार की सत्ता चली है। नीतीश कुमार ने नई सरकार को समर्थन और मार्गदर्शन देने का वायदा किया है, लेकिन यह भी सच है कि पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना राज्य के नए दौर की राजनीति का संकेत है। हालांकि बिहार के इस नए बदलाव पर जेडीयू मानो बीजेपी के साथ कदमताल करती नजर आती है। भले इस पर आरजेडी कुछ भी कहती रहे। ये भी जो सरकार रहेगी तो निश्चित रूप से जो उनका काम है उसी काम को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा भी है कि आज कैबिनेट में अभी बता रहे थे कि उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग इस सरकार को भी रहेगा और बिहार में रहेंगे। वो कोई दिल्ली गए हैं राज्यसभा में, तो सिर्फ जब हाउस होगा तभी अभी तो आपके साथी रहेंगे। ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे कि दबाव में फैसला लिया गया, लेकिन बीजेपी जहां कहीं भी है और उनके साथ एलायंस जितनी पार्टियां हैं उसको किनारे करती है, उसको निगल कर खा जाती है। हमने पहले 5 साल पहले कहा था, 6 साल पहले, कि जदयू नाम की पार्टी बिहार में नहीं रहेगी, तो अब दिखाई दे रहा है कि वो नहीं रहेगी।
कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ पूरे देश में 16 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। 5 अन्य राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान तो जुड़ ही रहे हैं। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर स्टूडियो में हैं। आशुतोष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राखी राठौर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, नवल किशोर जी प्रवक्ता आरजेडी के, अनुप्रिया यादव जी प्रवक्ता जेडीयू की, और ये 2 मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज एक नक्शे के साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, खबर आ गई है कि राज्यपाल से मिलने के लिए नई सरकार का दावा करने पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। बिहार के लोक भवन सम्राट चौधरी पहुंचे हैं सरकार बनाने का दावा, क्योंकि इससे पहले कुछ ही देर पहले उन्हें एनडीए विधानमंडल का भी समर्थन मिला, उनको नेता घोषित कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा, नित्यानंद राय भी लोक भवन पहुंचे हैं और जीतन राम मांझी भी लोक भवन पहुंचे हैं। तो सारे गठबंधन के जो साथी हैं एनडीए के, वो एक साथ जाकर नई सरकार बनाने के लिए, नए शपथ ग्रहण के लिए वहां पर पहुंचे हैं। कल सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी बतौर भारतीय जनता पार्टी के बिहार में पहले मुख्यमंत्री आजादी के बाद से वो कल शपथ लेने वाले हैं। हिंदी पट्टी का समझिए एकमात्र राज्य ये जिसमें बिहार में जहां पर बीजेपी का सीएम नहीं हुआ था। आइए, इस बीच तेजस्वी यादव कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इस फैसले को। आइए सुनते हैं। ये तो चुनाव से पहले ही तय था, इसमें कहाँ किसी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तय हुआ कि भाई नीतीश जी को रहने नहीं देगा ये लोग, भाजपा के लोग, चुनाव के बाद। और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि भारत का जो नक्शा है वो आज अगर आप राज्यों के हिसाब से देखें तो कितने ऐसे राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बिहार में भी अब उसमें शामिल हो चुका है और कुल 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर सीएम अब भारतीय जनता पार्टी का है, जिसमें पूरी लिस्ट आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। 16, माफ कीजिएगा, बिहार को मिलाकर 16 है, जिसमें ये सारे राज्य एक करके अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये तमाम राज्य जिसमें अब सरकार उनकी बनते हुए सीएम भी उनका है। हालांकि हम गठबंधन की सरकारें जहां जहां पर है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जो तमाम राज्य जहां पर सरकार है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब जो सेकंड लाइन ऑफ स्टेट्स है, मतलब आप समझिए बीजेपी सहयोगी दल के तौर पर वहां पर है और वो सरकार में शामिल होती है। तो आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, पुडुचेरी है। ये देखिए, इसके बाद अगला दिखाइए जिसमें उनके सहयोगी के साथ उनकी सरकार है। आंध्र प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम। और फिर कांग्रेस अब बच गई है 3 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। और उसके साथ अन्य दलों की जो सरकार है वो अब आपको दिखा देते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन यह है। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर आप देखिए तो मौजूदा दौर में सम्राट चौधरी 3 मुख्यमंत्रियों के बाद चौथे ऐसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए हैं। इनमें हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम जो कि कांग्रेस पार्टी से आए, प्रेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के सीएम और माणिक साहा जो कि त्रिपुरा के सीएम है, ये दोनों दूसरी पार्टी से आए और अब सम्राट चौधरी भी उसमें शामिल हो गए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज क्या है, देखिए, आजादी के इतने वर्षों बाद बिहार में सीएम बन रहे हैं। ये 4 सीएम है जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए और फिर वो सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। तो ये 4 चेहरे उसमें हैं। पहले के जो सीएम रह चुके हैं उनमें अगर आप देखिए तो कर्नाटक में बासवराज बोम्मई और उसी के साथ अर्जुन मुंडा झारखंड में, और ये 3 चेहरे उधर के बनते हैं। लेकिन अब पहले नंबर का जो है पूरा इंफॉर्मेशन वो अपने दर्शकों को देते हैं कि आजादी के बाद पहली बार सीएम बन रहा है बीजेपी का बिहार में। लेकिन मध्य प्रदेश में 1990 में सीएम बीजेपी का बन गया था। राजस्थान में भी 1990 में सीएम पहली बार बीजेपी का बन गया था। हिमाचल प्रदेश में 1990 में पहली बार सीएम बना। उत्तर प्रदेश में 1991 में पहली बार सीएम बना। दिल्ली में 1993 में पहली बार सीएम बना। साल 2000 में उत्तराखंड में, साल 2000 में झारखंड में बीजेपी का सीएम बना। छत्तीसगढ़ में 2003 में और हरियाणा में 2014 में। लेकिन हिंदी पट्टी का राज्य बिहार, जहां पर क्षेत्रीय दलों का ही दबदबा
पिछले कई दशकों से चल रहा था और अब जाकर आजादी के बाद पहली बार बीजेपी का वहां पर सीएम बना है। तो राखी राठौर जी, खुश तो बहुत होंगी आप। से एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार रहेगी। और यही खुशी है मुझे कि बिहार की जनता ने फिर से एक बार हम पे कुछ दिन पहले विश्वास किया और वही कंटिन्यूटी में हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आप देखिए कि जिस तरह से नीतीश जी ने विकास के नए आयाम छुए, जंगल राज से निकाल करके बिहार को एक सुशासन की तरफ लेकर के गए, वही चीज को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और जिस तरह की बातें अभी चल रही है, मुझे लगता है इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। नीतीश जी ने अपने ट्वीट में भी इस बात को स्पष्ट किया कि वो लगातार सरकार के साथ काम करेंगे, उनके दिखाए हुए रास्ते पर पूरा एनडीए चलेगा। तो कहीं पे कंफ्यूजन की बात नहीं, लेकिन पद चेंज होते हैं, लेकिन विकसित विकास, विकसित बिहार और विकसित भारत की बात जो हम लगातार करते हैं वो लगातार होती रहेगी। अंजना जी, ठीक है। अभय दुबे जी, अच्छा है आप आज दिख रहे हैं बीजेपी के साथ, लेकिन बात बिहार की है तो मुझे लगता है नवल किशोर जी को दिखा दीजिए, क्योंकि अब आप में और एआईएमआईएम में बिहार में ज्यादा फर्क नहीं है। अभय जी, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि 25 सीटों के साथ कम से कम, जबकि 143 सीटों पर लड़ी थी आरजेडी दूसरे मतलब एक तरह से पार्टी, अगर विपक्षी पार्टी के तौर पर देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी वही है। 25 सीटें आई थी कुल सीटों में से। आपके पास आकर पहला सवाल मेरा यही रहेगा नवल किशोर जी, कि अब आप ही के नेता हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कि वो बीजेपी में गए तो आज सीएम भी बन रहे हैं, आपकी पार्टी में रहते तो ये मौका कहाँ मिलता। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि इस चयन के साथ जो एक सामाजिक तौर पर बिहार को साधने की कोशिश में भी बीजेपी लग गई है, जब वो कोयरी समाज से सम्राट चौधरी को सीएम बना रहे हैं। अंजना जी, सरकार तो वही है जो सरकार बिहार की जनता ने दिया था, वो तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिया था। जो आज सरकार बन रही है वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग महत्वपूर्ण लोग हैं उन लोगों ने सरकार बदला है। ये बिहार की जनता की आवाज तो है नहीं। जो आज भारतीय जनता पार्टी अगर क्लेम करे इतिहास के बाद पहली बार उसका सीएम बना है, ये तो बात उन्होंने बिहार की जनता को नहीं बताया कि हम अपना सीएम बनाना चाहते हैं। ये तो सीएम जिनको उन्होंने बनाया वो चाहे जबरदस्त जो विवश होकर ही वो बात बोले नीतीश कुमार के विषय में, आज तो उन्होंने बीच में धोखा दिया। तो ये धोखा देने वाली सरकार या दल है, वो तो पूरा देश में जानी जाती है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, चाहे कई राज्य में पहले नेताओं को धोखा देती थी, फिर दल को धोखा देना शुरू किया। आज पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री को निपटाया। ये पूरे बिहार की जनता में यही चर्चा का विषय है कि जो नेतृत्व कर रहा था वो सहयोग करने के लिए कैसे तैयार हो जाएगा। जो सीएम था वो सीएम को सपोर्ट करने के लिए। नवल जी, जिस दिन नया सीएम बना है, आपको नहीं लगता आपकी बातें बहुत ज्यादा कटुता से भरी हुई हैं? ये तस्वीरें देखिए, मतलब आपको नीतीश कुमार क्या लग रहे हैं? या तो आप उनका सम्मान कीजिए या सम्मान ना कीजिए, और अगर सम्मान करिए तो फिर इन तस्वीरों को भी सही मानिए। ये देखिए, उनका पैर छू रहे और कंधे से उनको पूरा हाथ के साथ समर्थन देते हुए सम्राट चौधरी को सीएम पद के लिए उन्होंने वहां भावुक होकर कहा भी कि अच्छा है अब ये नई पीढ़ी संभाल रही है। हाँ। अंजना जी, पता नहीं लगता है कि आप इतना इतिहास बता रही थी। इतिहास बताना चाहिए कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए कौन कौन से शब्द बोले हैं। उनके पिताजी ने नरेंद्र मोदी के लिए कौन कौन से शब्द बोले हैं कि जमीन में गाड़ देंगे। नीतीश कुमार के लिए उनके पिताजी ने कौन कौन से शब्द बोले हैं। ये तो राजनीति जो है, हम क्या उनका जो भी काम करें उनका हम क्या आरती दिखाएं? ये नहीं कहें कि बिहार की जनता की पसंद नहीं है सम्राट चौधरी। ये कहने में हम क्या हमें क्यों परहेज करनी चाहिए? जो राजनीतिक सच्चाई है, जो लोकतांत्रिक सच्चाई है, ये बिहार की जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया। जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर ना वोट मिले आपको। हाँ अंजना जी, बीजेपी ने कभी ये क्लेम नहीं किया है कि हमारा पहली बार मुख्यमंत्री बन रहा है। नवल जी, अपनी बात को अगर प्रूव करना चाहते तो एक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा आज तक पर आपको दिखाना पड़ेगा। मैंने अपनी बात की शुरुआत की कि एनडीए थी, एनडीए है और एनडीए रहेगी सरकार में, क्योंकि जनता का विश्वास हमारे पास है। झूठ मत बोलिए। अभी तेजस्वी जी कह रहे थे दिखाई दे रहा था। अंजना जी, इनको मालूम नहीं था कि 25 सीटों पे आके लैंड करेंगे आप? ये नहीं दिखाई दे रहा था, हमें दिखाई दे रहा था। आज नीतीश कुमार जी ये चाहते हैं कि उनके एक्सपीरियंस का फायदा दिल्ली में हो। अगर वो चाहते हैं कि जो उन्होंने काम बिहार में किया वो पूरे देश में लागू हो, तो कहां प्रॉब्लम है आपको? बिहार को जिस तरह से 21 साल के अंदर जंगल राज से निकाला, अगर उनकी पॉलिसीज का फायदा तो आपको प्रॉब्लम का है? आप एक स्टेटमेंट बताइए जेडीयू का या बीजेपी वालों का, जो कोई भी एक नेता ने स्टेटमेंट दिया हो इस तरह का कि हम लोगों को आना था, हमारा पहला सीएम। ऐसे गफलत मत कीजिए, गफलत की वजह से जनता ने नकार दिया। और मैंडेट की बात कर रहे थे ना, 2005 से लालू जी को मैंडेट मिला था। राबड़ी जी आ गई। आप राबड़ी जी के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरा सम्मान है मेरा, लेकिन मैंडेट किसका था? लालू जी का था। राबड़ी जी को आपने बनाया, आप करो तो कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर नीतीश जी की इच्छा से
नीतीश जी की इच्छा से ये काम हुआ है। उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें जाकर के पूरे देश के लिए काम करना, और अगर करना चाहते तो आपको क्या प्रॉब्लम है? 25 सीटों की वजह से आए हैं आप। 25 सीटों पे जनता ने जो लाके खड़ा किया वही एटीट्यूड। शशि शेखर जी, एक रिएक्शन आप दे दीजिए उन दोनों की बातों पर, लेकिन आप बोलिएगा कि मैं प्रवक्ताओं की बातों पर टिप्पणी करने से बचता हूं। तो मेरी आदत है। हाँ, तो मैं 2 सवाल आपसे जल्दी से कर लेती हूँ। एक तो इसके बाद फौरन आऊंगी अभय जी आपके पास, इसके बाद फौरन आऊंगी, क्योंकि आज जो तस्वीर बन रही है सम्राट चौधरी पर बाजी लगाकर बीजेपी में, क्या ये भी एक सवाल है ना कि भाई बीजेपी लंबे वक्त से एक नेता खोज रही थी वहां पर, गिरिराज सिंह। अच्छा, अगड़ी जाति के नेता को मुख्य चेहरा बना देना अपने रिस्क के साथ आता है, जो रिस्क बीजेपी मोल नहीं लेना चाहती थी। क्या फाइनली उनको अपना नेता बिहार में मिल गया है? देखिए, ऐसा है कि ये जवाब देना अभी असंभव है कि फाइनली मिल गया है या नहीं, लेकिन सम्राट चौधरी पर ये जिम्मेदारी जरूर आती है कि समय ने उन्हें एक इतिहास पुरुष ऐसे साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री वो हुए। तो अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि उनके नेतृत्व में जो अगला चुनाव लड़ा जाए उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत लाए। भले ही वो जेडीयू के साथ रहे, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो ये माना जाता था कि वो किसी कद के नीचे ही चल सकती है, नीतीश कुमार जैसे वटवृक्ष की छाया में ही चल सकती है, उनको बहुत जल्दी प्रूव करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग राह पर भी चल सकती है, दूसरों को साथ लेकर। वो अन्य राज्यों में भी एनडीए की सरकार चलाते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो अलग हो जाए, लेकिन एक बात जरूर है कि सम्राट जी पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। और अभी ये कह देना कि वो नहीं पूरा कर पाएंगे या कर पाएंगे, लेकिन भरोसा किया जाना चाहिए पहले दिन कम से कम कि वो पूरा कर पाएंगे। उन्हें शुभकामना दी जानी चाहिए। ठीक है, जल्दी से आशुतोष जी आपका कमेंट। देखिए, मेरा तो साफ तौर पर मानना है कि ये जो तैयारी है ये पूरी तरीके से बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अपने बल पे सरकार बनाने की तैयारी है। अब ये अगले 5 साल में पूरा होता है या 3 साल में पूरा होता है या 3 महीने में पूरा होता है, एक अलग तरीके का प्रश्न है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो 2020 में भी जब नतीजे आए थे, जब उनको सिर्फ 43 सीटें, तब भी मैंने कहा था कि बड़ी पार्टी बीजेपी है, वोटों के लिहाज से, सीटों के लिहाज से। 43 सीटें आई थी, तो वो बीजेपी का और 74 के आसपास बीजेपी का वो संवैधानिक दायित्व भी था और उनकी जिम्मेदारी भी। उनको सरकार उन्होंने नहीं बनाया 5 साल तक, उन्होंने एक तरीके से नीतीश कुमार को एहसान किया, के चेहरे पे गए, एहसान किया। लेकिन अब बीजेपी क्यों चाहेगी कि वो जनता दल यूनाइटेड को एक तरीके से ढोए? मेरा दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो जनता दल यूनाइटेड टूटे, आधा टूट के बीजेपी के अंदर मिल जाए, या फिर कुछ मिड टर्म की स्थिति पैदा हो जाए। क्योंकि यादव जी देखिए क्या कह रहे हैं आशुतोष जी, कह रहे हैं कि जेडीयू अब खत्म होने वाली है, या मिड टर्म की स्थिति, मिड टर्म की स्थिति आ जाएगी, वो यहाँ तक संकेत दे रहे हैं। और अगर आप तक कोई जानकारी पहुंची हो तो जेडीयू में तो कहते हैं कि लोग बता देते हैं, क्या आप विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ही डिप्टी सीएम बनेंगे? नहीं अंजना जी, पहले एक बात तो मैं बता दूं कि आशुतोष जी एक बात को समझ ले कि बिहार में जो हमारी जेडीयू है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं, और उनके रहते ना तो ये सरकार बिहार की जनता ने बदली, ना उनके रहते ये जेडीयू टूटने वाली है। ये बहुत दिनों से ये लोगों की महत्वाकांक्षा रही कि जेडीयू टूट जाए, लेकिन जेडीयू ने हमेशा प्रूव किया। और ये विधानसभा चुनाव में ही आप देख रहे होंगे, जो आप 2020 की बात कर रहे थे जहां हम 43 पे थे, इस बार हम 85 पे पहुंच गए। तो ये नीतीश कुमार जी के कामों पे हो। और आप ये भी रखिए कि बिहार अभी भी जेडीयू जो है नीतीश कुमार जी चला रहे हैं। सिर्फ जेडीयू ही नहीं, वर्तमान में जो सरकार चलेगी बिहार में वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलेगी, उनके मार्गदर्शन में चलेगी। क्योंकि अगर आप सम्राट चौधरी जी के वक्तव्य को सुनेंगे, तमाम भाजपा के नेताओं की बातों को सुनेंगे, उनके नेतृत्व में कैसे चलेगी? संदर्भ यह है अंजना जी, क्योंकि आपने सुना होगा सम्राट चौधरी को, उन्होंने कहा है कि 7 निश्चय पार्ट 3 जो बिहार की जनता के समकक्ष, जो 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले हमने कहा था कि 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पूरा किया, हमें मौका दीजिए 7 निश्चय पार्ट 3, जिसके तहत बिहार के युवाओं को नौकरी, यहाँ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की प्रक्रिया और लगातार विकास की गाथा चल रही है, उस पर हम कार्य करेंगे। आपने यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी सुना, तमाम नेताओं को सुनेंगे। किसी ने यह नहीं कहा है कि एक अलग बिहार बनाने की जरूरत है, क्योंकि अलग बिहार को तो नीतीश कुमार जी ने 2005 में बनाया, और इसी नींव को तो नीतीश कुमार जी ने रखा है। जेडीयू पहले भी जेडीयू सर्वाइव की है, अभी भी करेगी। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है थोड़ी कहेंगे कि पार्टी टूट जाएगी, लेकिन देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या, आप कैसे कह रहे हैं कि टूट जाएगी? मैं कह रहा हूं, मैं तो इतिहास में चला जाऊंगा, फिर बड़ी लंबी थोड़ी बातचीत है, मैं उसको छोड़ देता हूं। भाई नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी अपनी सेकुलर एजेंडे को लागू कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ के नीतीश कुमार के एजेंडे को लागू करेगी? ये कोई से आता नहीं। भाई आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ गठबंधन क्या कहा है, शिवसेना एनसीपी के साथ गठबंधन क्या कहा है,
इसके अलावा आप देख लीजिए जनता दल सेकुलर साथ शिवसेना वो के कहाँ साथ है? हिंदुत्व के एजेंडे का तो सवाल ही नहीं आता था। शिवसेना बट अपनी पार्टी को बढ़ाना है वहां पे। हाँ। अपनी पार्टी को भाई वहां अगर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों साथ हैं तो बीजेपी जनता दल यूनाइटेड के एजेंडे को थोड़ी बढ़ाएगी। भाई उसको अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, उसको अपने बल पे सरकार बनानी है ताकि कल बीजेपी की सरकार हो तो जनता दल यूनाइटेड की बैसाखी पे ना चले। सीधी सी 2025 के पहले चुनाव के पहले आशुतोष जी की जनता आरजेडी और कांग्रेस के साथ थी, लेकिन जैसा कि बिहार की जनता ने बता दिया है कि बिहार के राजनीतिक नक्शे में आपकी कहीं भी जरूरत नहीं है, अब इनको चिंता जेडीयू की हो रही है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि जेडीयू की चिंता मत कीजिए, क्योंकि जेडीयू की जो कमान है वो नीतीश कुमार जी के हाथों में है और जो कार्य है वो नीतीश कुमार जी के कार्य को लेकर ही चला जाएगा, क्योंकि बिहार में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के युग का अंत हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार जी के कार्यशैली को देखेंगे आशुतोष जी। और जिस भ्रामक बातों को आप संकेत कर रहे हैं, मैं आपके आज तक के चैनल के माध्यम से आश्वस्त करती हूँ, जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से जब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी थे, तब भी जब हमें लगा कि हमें फैसला जो है कि जहां हमारी मतभेद होगी, तब भी हमने अपनी पॉइंट को रखा। और आने वाले समय में, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी का राखी जी से एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। राखी जी वो कह रहे हैं कि यार राखी जी वो कह पूरी बहुमत वाली। एक मिनट अंजना जी, ये देश संविधान से चलता है और बिहार में सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से यहाँ पे सम्मान के साथ में जीने की इजाजत है और बिहार कभी भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार गंगा जमुना तहजीब को मानता है। पूछिए उनका कहना है कि आप लोग पार्टी तोड़ देंगे जेडीयू। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से मेरा सवाल ये है, एक मिनट अनुप्रिया जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वो नहीं चाहती कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अपनी बहुमत की सरकार हो? देखिए, हम लोग गठबंधन के लोग हैं, हमने गठबंधन का उस समय भी पालन किया जब पिछली बार 2020 में हमारी सीटें ज्यादा थी लेकिन जेडीयू की कम थी, तब भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वहां सीएम बना। आशुतोष जी इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, आप अभी बात कर रहे थे महाराष्ट्र में शिवसेना की, जरा बताएंगे शिवसेना के टूटने का कारण क्या था? बाला साहेब जी के हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ करके कांग्रेस की गोदी में जाकर के बैठ गई थी। ये कभी भी विचार नहीं था, उनके अपने लोगों में एक द्वंद्व फैला और इसलिए बंटवारा हुआ। भारतीय जनता पार्टी को इसमें दोष देंगे, दर्शक भी देख रहे होंगे, सब जानते हैं कि शिवसेना का टूटने का क्या कारण रहा। हम लगातार गठबंधन धर्म को निभाते हैं। और अंजना जी आप बताइए, बहुत सारे ऐसे सांसद है जो एक सांसद है, फिर भी हमने उनको अपने सेंटर के अंदर मंत्री के रूप में अपनाया है। कई पार्टियों को हमने गठबंधन को हमेशा अपनाया है, लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे कि इंडिया अलायंस वाले जो होते हैं उनको आपका सपोर्ट साफ नजर भी आता है। आशुतोष जी, आई एम सो सॉरी टू से, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चलिए एक बार जल्दी से आपको पूरे मंत्रियों की लिस्ट दिखा देते हैं। मंत्रियों की लिस्ट नहीं, ये तो बीजेपी कहती है कि हर राज्य में उनका है। एक बार जल्दी से बोलिए। सवाल यही है कि क्या बीजेपी अल्टीमेटली हर राज्य में जहां वो गठबंधन की भी सरकार चला रही है, छोटी छोटी पार्टियों को भी, अनुप्रिया पटेल की भी पार्टी को आपने शामिल किया है यहाँ पर, हम से लेकर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, क्या आप अपने दम पर सरकार नहीं बनाना चाहेंगे एक दिन? ये सपना तो होगा ना, स्वप्न। देखिए, अगर साथ चल रहे हैं, विचार एक साथ है और मिलकर के उस क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो हमें गठबंधन के साथ चलने में कोई समस्या नहीं है। हम पहले भी ज्यादा पे थे, जैसा मैंने मेंशन किया, आज भी हमारी सीटें हैं और सबने मिलकर, चाहे बीजेपी दल की बैठक हो चाहे एनडीए की हो, हमने मिलकर के एक नेता को चुना है। उसमें कहाँ प्रॉब्लम है? अगर वो चुन लेते तब भी क्वेश्चंस उठे थे, अगर ये चुना है तो भी क्वेश्चंस है। तो मुझे लगता है ये कोई बेसलेस बात है। गठबंधन के साथ हम चल रहे हैं और अच्छी बात है कि दोनों तरफ से कोई गलत स्टेटमेंट्स, कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं है। ये बिहार की जनता के लिए अच्छा है, जिसको मैंडेट दिया था वो विकास करेगा। ठीक है, अब चर्चा इस बात को भी लेकर है कि अभी तक जो सरकार चल रही थी उसमें सीएम सहित 9 मंत्री थे जेडीयू के और 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के, और उसके साथ कुल मंत्री मिलाकर थे 14, जिसमें अगर आप देखिए तो जेडीयू से जो मंत्री बने थे उसमें कैसे कास्ट डायनामिक्स को रखा गया। उसमें 2 कुर्मी, 1 यादव राजपूत, 1 ईबीसी मल्लाह, 1 भूमिहार, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 2। इसी के साथ ईबीसी को अगर आप देखिए तो 5 रहे बीजेपी की तरफ से, जिसमें 1 धानुक, 1 मल्लाह, 1 तेली, 1 सूढ़ी और 1 कहार। इसी के साथ जो अन्य मंत्री बने उसमें राजपूत 2, कायस्थ 1, भूमिहार 1, ब्राह्मण 1, कुशवाहा 1, वैश्य 1, यादव 1, दलित 1, एलजेपीआर से 1 दलित पासवान और 1 राजपूत, आरएलएम से 1 कुशवाहा, 1 दलित, हम से। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो दोनों का मिलाकर मंत्री थे 27 मंत्री थे। क्या फॉर्मूला बनता है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभय दुबे जी आपके पास आ रहे हैं। आपके पास तो अब और भी चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही थी लंबे वक्त तक, आप लोग भी बार बार कहते थे। अब बीजेपी, और आप देख ही रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। विजुअल दिखाइए, जब एनडीए विधानमंडल की बैठक हुई तो उसमें नीतीश कुमार ने उनका नाम भी लिया, कंधे पर हाथ भी रखा और सम्राट जी ने उनका आशीर्वाद भी लिया। फिर आप लोग को कहाँ खटपट दिख रही है जबरदस्ती?
अंजना जी, आपने वक्तव्य सुने कि नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी और आशीर्वाद लिया। इतिहास साक्षी है, भारतीय जनता पार्टी ने जिसका मार्गदर्शन लिया उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। और विडंबना देखिए, बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिवस को चुना गया। नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, पिछड़े अति पिछड़े लवकुश के आंदोलन के पुरोधा थे। आज उस आंदोलन के अंत की शुरुआत हो गई और आपने सुना स्वयं जेडीयू के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के युग का अंत हुआ। ये प्रतिशोध की आग में आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2013-14 से जल रही थी। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब को याद है जब नीतीश कुमार जी ने 2013 में कहा था एनडीए का 17 साल। अब आप 10 सेकंड में नहीं बोलने देना चाहते मुझे? अरे नहीं, सॉरी, बोलिए। भानुप्रिया जी का ही कह रहा हूं मैं। उन्होंने कहा टची ना हुए, प्लीज बोले। हाँ, अब आप जो नीतीश कुमार जी ने अडवाणी जी के पत्र का हवाला देकर कि अडवाणी जी कह रहे हैं कि ये नानाजी देशमुख और अटल जी के भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, कुछ लोग अपना हित साधने को आ गए। आप देखिए, उसके बाद ये जो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उन्होंने कहा था कि मैं मेरा मुरैठा जब तक नहीं खोलूंगा जब तक नीतीश कुमार जो तानाशाह है, जो बूढ़ा हो गया है, उसको नहीं हटा दूंगा। नीतीश कुमार जी डीएनए टेस्ट कराते हुए फिर रहे थे। अमित शाह साहब को याद है, उन्होंने कहा था आपके दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, और बंद कर दिए गए। मैं जेडीयू को आगाह करना चाहता हूं, कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहब अंबेडकर के कथनों को याद कीजिए। बाबा साहब ने कहा था कि अधिकार भीख में नहीं मिलते, छीने जाते हैं। आपके राजनीतिक दल को आपके अंदर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर खत्म किया। जो तीनों अगड़े नेता थे, लल्लन बाबू, संजय झा और विजय चौधरी, ये लंबे समय से सब लोग कह रहे थे। बिहार के सामाजिक न्याय का अंत कैसे शुरू हुआ कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा गए और इन्होंने कहा था 125 यूनिट तक बिजली फ्री, और कहा कि अब टीओडी लागू कर रहे हैं हम, रात के समय ज्यादा बिल आएगा बिहार के नागरिक। 87 लाख जो उपभोक्ता है वो इस दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो इस सामाजिक न्याय के आंदोलन को कुचलना प्रारंभ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। और आपने क्या कहा? पहली बार नहीं, महाराष्ट्र में धोखा दिया है, शिंदे सेना को धोखा दिया। इनके जो 17-17, 20-20 साल के अलाई हैं, उनके धोखे की बुनियाद पर सरकारें प्रांत दर प्रांत इन्होंने बनाई है। अकाली दल को धोखा दिया, शिवसेना को धोखा दिया, शिंदे सेना को धोखा दिया। और आपको क्या लगता है, जितने प्रांत आपने गिनाए, सत्ता हथियाई है इन लोगों ने। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, गोवा में नहीं था तो राज्यपाल के माध्यम से सरकार बनाई, असम में जैसे 4 प्रांत तो आपने गिनाए कि दूसरे राजनीतिक दलों से आए। तो विचारधारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। और मैं बिहार के नागरिकों की कभी स्वाभाविक पसंद भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, इसलिए तो आजादी के बाद से आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना। और आज जो इन्होंने किया है, इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी इसके बाद फिर कभी बिहार में लौट कर नहीं आएगी। लिखिएगा, जो इन्होंने पीठ पर वार किया है जेडीयू के, और जेडीयू का अंत, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। कमाल करते हैं सर, जेडीयू कमाल करते हैं सर। हर चुनाव के पहले, हर चुनाव के बाद आप कहते हैं कि अब इनका सफाया हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उनकी मजबूती और भी वहां पर। आपको अनुप्रिया जी जवाब देना चाह रही हैं, जल्दी से अनुप्रिया जी, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास। अभय जी के साथ में उनकी पार्टी के लिए मेरी सहानुभूति है। अंजना जी, आपने बिहार को कवर किया होगा 2025 के विधानसभा में। अभय जी पूरे डटे रहे, लेकिन इनके अंदर में नेताओं की जो बगावत की सुर थी। अच्छा, सम्राट चौधरी, बिहार आगे बढ़ेगा। यहाँ पर लड्डू खिलाकर नितिन नवीन जी स्वागत करते हुए क्या कहेंगे? नितिन नवीन जी, आज का दिन बहुत खास है, बिहार के लिए विशेष है। और बिहार में जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम जोड़े पिछले 20 वर्षों में, अब उस आयाम को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला। आप अध्यक्ष बने बिहार से, तो बस बीजेपी के बिहार में बीजेपी। देखिए, पहले भी एनडीए की सरकार थी, अब भी एनडीए की सरकार है। ये जरूर है, बीजेपी का सीएम मिला है। बीजेपी के कार्यकर्ता, जेडीयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता, सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प। ठीक है, तो ये शुभकामनाओं का दौर है, और अभी अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन बिहार से ही बने हैं, और ऐसे में अब सीएम भी बिहार के। और जब जब ऐसा होते हुए देखते हैं तो कम से कम आशुतोष जी को ऐसा ही लगता है कि अब तो जेडीयू खत्म है। शशि शेखर जी, मैं आपसे इस पर राय चाहती हूँ।
जेडीयू खत्म है क्या अब? नहीं, जेडीयू खत्म है ये तो कहना बहुत ही थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विस्तारवादी पार्टी, मैं उसको जरूर बोलूंगा। सर उनका 2 जेडीयू का डेप्यूटी सीएम भी तो बन रहे हैं, वो क्या करेंगे? वो अपनी पैर नहीं जमाएंगे क्या? नहीं, मैं बिल्कुल और नहीं जहां तक मेरी जानकारी है 2 नाम तय है, अपने दर्शकों को भी बता देते हैं, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, ये 2 डेप्यूटी सीएम बन रहे हैं जेडीयू के। तो क्या निशांत कुमार नहीं बन रहे? नहीं बन रहे सर, मैं कंफर्म कर रही हूँ। चलिए तो बिहार क्यों सर, इतना तो पता रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे अंजना जी, हमारा बस चले तो हम आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन वो टीवी स्टूडियो में नहीं बनता। दिक्कत ये है। लेकिन किसी भी पार्टी को खत्म मान लेना, थोड़ा उस पार्टी उसके कार्यकर्ताओं से ज्यादती होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जेडीयू अब तक सीनियर पार्टनर के तौर पर चली है, लेकिन एक परिवर्तित भूमिका में वो चलती रहेगी। अनुप्रिया जी देखिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, आपका चेहरा ही देखकर मतलब क्या बोले, आज थोड़ा सा तो लग रहा है, बिहार में कहते हैं कि चेहरा डाउन लग रहा है, थोड़ा सा चेहरा डाउन लग रहा है। नहीं अंजना जी, निश्चित तौर पे भारी मन से मैं आज आपकी परिचर्चा में हूँ, क्योंकि हमारे नेता एक बतौर मुख्यमंत्री के रूप में परित्याग किए हैं, तो ये मेरा स्वाभाविक रूप से ये मेरे चेहरे पर दर्शा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल पे मैं जोड़ना चाहूंगी, जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं, और एक युवा नेता के रूप में कार्यकर्ताओं की मांग पे, तमाम एमएलए और एमपी के मांग पे निशांत जी आज ज्वाइन किए हैं, संगठन को ज्वाइन किए हैं, और उन्होंने चुना है कि वो कार्यकर्ता के साथ में कार्य करें। जब ऐसे दृढ़ संकल्प कार्यकर्ता के रूप में आगे आएंगे। नहीं, एक सेकेंड, अच्छा है उन्होंने ऐसा चुना, नहीं तो नीतीश कुमार पर भी, मैं पहले भी कह रही थी, वो दाग लग जाता कि उन्होंने भी परिवारवाद का ही, नहीं एक सेकेंड, परिवारवाद का, क्योंकि आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सारे कार्यकर्ता कह रहे थे कि उनको सीएम बनाइए उनकी जगह। क्या अनुभव है उनका कि आप उनको सीएम बना देंगे? क्या किसी की विरासत को सही साबित करने के लिए, किसी की विरासत के इमोशंस में एक आदमी जिसका ना एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स को जीरो एक्सपोजर है, उसको सीएम बना देंगे? फिर क्या फर्क है? अगर लालू जी ने राबड़ी जी को बनाया तो आप लोग बड़ा उस पर नाराज होते थे, और यहाँ कह रहे थे निशांत, तो अच्छा हुआ निशांत जी ने आप लोगों की लाज लग। बस एक ही बात कहना चाहूंगा, वो बोले उसके पहले बस इजाजत दीजिए कि ये निशांत कुमार यदि कल उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ये नीतीश जी की राजनीतिक परिपक्वता और समझदारी की एक निशानी और होगी। और आप जरा ये देखिए, नीतीश कुमार अकेले ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बतौर सीनियर पार्टनर इतने साल चल लिए, नहीं तो सबके सब स्वाहा हो गए जो वहां गए। तो ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो जनता दल यू के लिए एक अच्छा फैसला है। आप बोल लीजिए, जल्दी से पूरी कीजिए अपनी बात, फिर आने मेहमानों के पास जाऊंगे। नहीं अंजना जी देखिए, ये नीतीश कुमार जी की राजनीतिक में अब तक कोई जो भी कोई कयास लगा ले और वो सत्य हो जाए, ये संभव नहीं था। एकमात्र कयास ये था कि नीतीश कुमार जी ने खुले मंच से कहा था कि सम्राट चौधरी जी आने वाले समय में बिहार की नेतृत्व करेंगे, तो ये सवाल ही नहीं था। और जिस सवाल पे हमने बिहार की जनता के बीच में रहे कि जंगल राज के खिलाफ हमने काम किया, हमने सुशासन के स्थापित करने का काम किया, परिवारवाद के खिलाफ काम किया, ये तो कहीं से था ही नहीं। मैंने फिर कहा, एक कठिन रास्ता हमारे युवा नेता के रूप में निशांत जी ने चुना है, क्योंकि उनका दायित्व है संगठन के साथ में चलने के लिए। इसलिए ये भ्रामक बातें जो कांग्रेस फैला रही है कि बिहार खतरे में हो जाएगा, जेडीयू टूट जाएगा, यह कतई नहीं होगा। जो टूटा है वो आरजेडी है, वो जो टूटा है वो कांग्रेस है। बिहार की जनता ने नकार दिया है और उनको चिंता अपनी करनी चाहिए। और 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी के नाम पे ये सरकार बनी है। निश्चित तौर उसी चिंता में अभय दुबे जी आपको ये बात भी शामिल कर लेनी चाहिए, मैं लौट रही हूँ मैम, उसी चिंता में आपको ये बात शामिल कर लेनी चाहिए कि आज 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का सीएम है इस देश में। साल 2014 के बाद जिस तरह से बीजेपी का विस्तार हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उससे पहले सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। बीजेपी का सीएम जरूर है, बीजेपी का सीएम मिला है तो बीजेपी के कार्यकर्ता, जदयू के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता सभी लोग उत्साहित होकर बिहार के विकास के प्रति अपने संकल्प। ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक शुरुआत यहाँ पर जरूर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मुंह मीठा कराया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए एक ऐसी शुरुआत है, एक ऐसा सफर होने वाला है जिसमें हर कोई ये परखेगा कि नीतीश कुमार ने जो शुरुआत बिहार के लिए की, जहां पर लेकर आए, वहां से आगे किस तरीके से और बढ़ाया जाए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, पटना, आज तक।
आप ही से मेरा सवाल है अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी को तो इस बात की चिंता होनी चाहिए कि 16 राज्यों में मुख्यमंत्री है इस वक्त बीजेपी का, अनेकों अन्य राज्य हैं जहां पर उनका गठबंधन का सरकार चल रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने के बाद 2014 के बाद से 7 राज्य हैं जिसमें अब बिहार शामिल हो गया है जहां पहली बार बीजेपी का सीएम बन गया है। ये सब आपको समझ नहीं आ रहा है अभय जी? मेरी पार्टी के प्रति सद्भावना दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे ही नहीं, पूरे देश को इस बात की चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रजातंत्र में आस्था नहीं रखती वो विस्तार कर रही है। बात रही नीतीश कुमार जी और निशांत कुमार जी की, तो निशांत जी तो बड़े अशांत हैं आजकल। आपको क्या लगता है नीतीश जेडीयू के निर्णय क्या जेडीयू ले रहा है? जेडीयू के सारे निर्णय अमित शाह साहब ले रहे हैं, और आपको लगता है कि पूछा गया होगा? अच्छा होता ये इसलिए नहीं बनाया डिप्टी सीएम की भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार जी की विरासत कहीं सरकार में परिलक्षित हो। और जहां तक गवर्नेंस के अनुभव का सवाल है, तो जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी तब कारपोरेटर भी नहीं थे, तो इसलिए ये गवर्नेंस और अनुभव की बात को तो छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से ये बुरा मत मानिएगा, काउंटर सवाल कर रही हूं क्योंकि आपने ये कहा था, आप ही से सवाल है सर, आप ही से सवाल है, आप ही जवाब दीजिएगा। बुरा मत मानिएगा, अभी आपने कहा कि हमारी पार्टी की चिंता करने के लिए, और जो कटाक्ष आप कर रहे थे वो हमें समझ में आया, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो ये रहती है, सबके मन में ये चिंता रहती है। ये आप सड़क पर भी आदमी से पूछेगा ना तो वो भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे, वो चाहे वोट सरकार के लिए भी दें, बीजेपी को ही दे, वो भी कहते हैं कि सरकार विपक्ष एक मजबूत देश में होना चाहिए। उसी भावना से आगे बढ़ते हुए आप असम का ही चुनाव देख लीजिए सर, अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं ना, आप बंगाल में अपनी स्थिति देखिए, आप असम में देखिए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी के 25 से 30 टिकट तो अभी भी मैं देता हूं। तो आपको अपनी पार्टी को संभाल के रखना है ना, आपको चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव जीतने के लिए लड़ना है। इस भाव से ही क्या कांग्रेस पार्टी पीछे हो गई है, ये सवाल है। देखिए आपका एक मूर्धन्य पत्रकार का शो है, करोड़ों दर्शक देखते हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता की भूख में मरी नहीं जाती, देश को जीतना पहले हमें। हम चाहते तो हमारे आजादी के बाद 70 साल हमारे पास थे, हम भी सांप्रदायिक उन्माद की आग में झोंककर सत्ता को बरकरार रखते, हम भी संस्थाओं को समाप्त करके संवैधानिक संस्थाओं पर अतिक्रमण करके सत्ता बरकरार रखते। हमने वो रास्ता नहीं चुना अंजना जी, और ना चुनेंगे, ना चुनना चाहते हैं। हाँ, हम प्रतिपक्ष में हैं तो प्रतिपक्ष का दायित्व निभाएंगे। जहां तक बात असम के मुख्यमंत्री की रही, तो नहीं देखा आपने कितने सांप्रदायिक उन्माद भरे भाषण देते, कितना पोलराइजेशन स्टेट्स में किया। इसका अंत होता है। राखी राठौर जी जवाब समूचे विश्व को पढ़िए राजनीति को। की बात कर रहे थे अभय जी, अंजना जी मैं कारण बताऊं, राखी जी का जवाब सुन लीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, नवल जी के पास भी जाना बहुत देर से। जी अंजना जी, अभी अभय जी बहुत सारी सत्ता की बात कर रहे थे। आप देखिए जब कांग्रेस पार्टी आती है किसी राज्य के अंदर, किस तरह से इनके दो नेताओं के बीच में सिर्फ टब्बल होती है। राजस्थान में हमने पायलट और गहलोत के बीच में देखा, अभी कर्नाटक के बीच में भी देख रहे हैं कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच में क्या स्थिति हो रही है। अपनी चीज नहीं संभाल रहे लेकिन दूसरों के, जेडीयू की चिंता कर रही है। ये नहीं मालूम कि क्यों। राखी जी जरा एक सेकंड, राखी जी आपको भी टोक रही हूँ, मन में बहुत गहरा प्रश्न आ रहा है, आप लोगों के नेताओं में ये साधु बोध कैसे आ जाता है कि सब जो है एकदम जैसे डिक्लेयर हुआ लीडर, उसके बाद सब एकदम शांति मुद्रा में आ जाते हैं। हालांकि दूसरे उप मुख्यमंत्री जब सामने विजय जी आए तो थोड़ा सा दिखा नाराज, मतलब एक मायूसी दिखी, लेकिन सब साधु बोध में कैसे आ जाते हैं? इसको अनुशासन कहेंगे अगर मैं सही शब्दों में कहूं तो। जब हम किसी पार्टी में काम करते हैं तो उसके विचारों के साथ में सबसे मुख्य चीज है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का नाम कांग्रेस नहीं समझेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कर्नाटक, राजस्थान, यहाँ पर हुआ था ऐसा कि सोनिया गांधी जी ने कहा था कि पायलट को बना दो लेकिन नहीं बनाया था। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज चलती रहती है, और कभी भी अनस्टेबल सरकार नहीं चाहती है कोई भी स्टेट, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को नहीं चुनती। अभय जी इस बात की चिंता करें कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, यूपी में, बिहार में आप लोग सब जगह खत्म हो गए, उसकी चिंता कीजिए, जेडीयू की चिंता मत कीजिए। जनता ये देखना चाहती है कि कांग्रेस क्या कर रही है। हर जगह आपको जो लोकल पार्टी से वो खा करके बैठी है, लेकिन आप लोग आकर के दूसरी पार्टी को ज्ञान देते हैं, खुद का कुछ आइडिया ही नहीं कि जहां सरकार है वहां हिमाचल में सिर्फ टब्बल चलता है विक्रमादित्य और वो इनके जो चीफ मिनिस्टर उनके बीच में। तो आप बताओ ना कौन सा स्टेट ऐसा है? 3 ही स्टेट बताए थे ना आपने अभी, तीनों स्टेट में 2-2 ग्रुप बने हुए हैं जो आपस में झगड़ा करते हैं, अब गई सरकार, ये भागा दिल्ली, ये गया यहाँ। तो इस तरह की चीजें कोई नहीं चाहता है, स्टेबल सरकार चाहते हैं, और स्टेबल सरकार भारतीय जनता पार्टी देती है, इसलिए जनता हमें विश्वास करती है हम पे। आपका यूपी में सब ठीक चल रहा है ना? बहुत अच्छा, आप देखिएगा 27 में फिर जीत के आएंगे अंजना जी हम।
अच्छा, चलिए अब जल्दी से एक लाइन का कमेंट लेते हैं। शशि शेखर जी, आज का ये निर्णय क्या बता रहा है? ये एक बड़ा कीर्तिमान है बीजेपी के नजरिए से। आप देखिए, कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स में जीतने के लिए ही चुनाव आती है। एक लाइन, बिहार की सियासत में एक नई राहगुजर बन रही है। अभी अच्छी होगी या बुरी, इसके लिए इंतजार करना होगा। बस मैं अभी ये इतना नहीं सोच पा रहा हूँ जनता दल यूनाइटेड का दरअसल क्या होगा और किस हद तक होगा, लेकिन अगले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार बनाने की सबसे प्रबल दावेदार होगी। नवल किशोर, जनता दल यूनाइटेड का भविष्य कह रहे हैं कि बीजेपी अब और मजबूत होगी वहां पर। कई बार कोशिश करने के बाद भी आपने मौका दिया। बहुत चीज बोलना चाहता हूँ, एक ही सेंटेंस बोलता हूँ। 25 से 30, फिर से नीतीश, फिर बीच में कैसे हुए फिनिश? एक ही सवाल बिहार की जनता जानना चाहती है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव नहीं जीतती है वहां जनादेश लूटती है। ये पूरा देश में ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं। पता नहीं इस बात को क्यों नहीं लोग ऐतिहासिक मानते हैं, लेकिन ऐतिहासिक यही है कि एक डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा में आज तक नहीं बन पाया। तीसरी बार नहीं बना। 2005 से अब तक बिहार में जो नेचुरल अलायंस था, एनडीए की सरकार थी और वर्तमान में भी एनडीए की सरकार बनी है और बिहार का विकास की जो रथ है वो रुकेगी नहीं। चिंता जिनको करनी है अपने दलों की चिंता करें, जिनकी राजनीतिक हाशिए पे वो दल है और जब परिवारवाद की राजनीति के उपज है वो परिवार को लेकर चलते हैं, उनको यह बात समझ में नहीं आएगी कि जनता कितनी बड़ी है। क्योंकि नीतीश कुमार जी की एक सोच रही है कि पूरा बिहार उनका परिवार है और उसी परिवार को लेकर हमारी एनडीए अलायंस चल रही है। क्या बोल रहे हैं नवल जी? माता नहीं, हम कहें कि सम्राट जी के माताजी और पिताजी के विषय में बता दें और फिर परिवारवाद की परिभाषा बता दें। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपको जेडीयू की बात कर रही हूँ, आप बार बार मुझे वहां ले जा रहे हैं। आप अपनी बात बताइए ना, कैसे आपकी परिवार। राखी जी, आप ही जवाब दीजिए परिवारवाद पर। शकुनी चौधरी उसी सीट से 6 बार विधायक रहे हैं, तारापुर, उनके पिता। नवीन भी तो वही है। राखी जी देखिए, जिस तरह से मैंडेट जनता से मिला है ना, जनता ने उनको सपोर्ट किया है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी नेता के पुत्र में अगर वो कैपेबिलिटी है तो वो आनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बिना कैपेबिलिटी के। अब तेजस्वी जी हैं, अगर मान लीजिए बिना कैपेबिलिटी के आप कहेंगे उनको ही बनाना है। लालू जी की वाइफ राबड़ी जी को उन्होंने जब बनाया तो क्या और कोई महिला नहीं थी कि आरजेडी के अंदर? हम इस चीज को अपोज करते हैं। अगर किसी में कैपेबिलिटी तो आए ना आगे, कहाँ प्रॉब्लम है? जनता के मैंडेट से आए हैं, कोई ऐसा तो है नहीं अपने पिता के मैंडेट से आए हैं। जनता मैंडेट दे, अच्छी बात है, दीजिए, लेकिन जब आप तो जीत के आते हैं ना, ऐसे थोड़ी चले आते हैं। राबड़ी जी को क्यों बनाया था? अंजना जी, राबड़ी जी को क्यों बनाया था? क्यों नेता बनाया है? इनको बताइए जरा। राबड़ी जी को बनाया था 2005 से पहले सीएम इन्होंने। अच्छा, ये बताइए महाराष्ट्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे बनी, बता दीजिए। आप ही के सहायक दल है। किसके? महाराष्ट्र में अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, वो कैसे बने, कहाँ से आए, कौन सा राजनीतिक इतिहास था, बता दीजिए। आप ही के अलायंस का डिसीजन है। आप बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी की बात कहीं नहीं मिलेगा आपको। अलायंस का डिसीजन था, हमारा डिसीजन नहीं था। यही आपका चरित्र है, जो आप लोगों ने आपकी पहचान है, आपको यही आपकी पहचान है। अच्छा, बारी बारी से नवल जी, महिला आपको शाउटिंग मैच ना बना है। हाँ, बोलिए राखी। देखिए, हम लोग लगातार इस बात को कहते हैं कि जिसमें कैपेबिलिटी है उसको आगे आना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वो किसी परिवार का या किसी से रिलेटेड है। मैं समझी हूँ वो इतना ही है कि बीजेपी डायरेक्टली परिवारवाद नहीं चाहती है, लेकिन चिमटे से परिवारवाद अगर हाथ में आ रहा हो तो उसको पकड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जो सहयोगी दल है वो है कि नहीं राखी जी? देखिए, अगर है कि नहीं है, अगर कैपेबिलिटी है तो मौका दिया जाएगा। अगर जनता में उनकी एक्सेप्टेंस है तो मौका दिया जाएगा। हमारे विचारों के साथ चलेंगे तो मौका दिया जाएगा। अभय जी यही लॉजिक वो भी बल्कि वो तो आगे कहते हैं कि पार्टी टूट जाएगी अगर मेन फैमिली चली गई। मुख्यमंत्री बन रहे नए मुख्यमंत्री बन रहे सम्राट चौधरी जी। हाँ, सम्राट चौधरी जी नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उनसे आग्रह करूंगा कि राहुल गांधी जी जो सामाजिक न्याय का एक आंदोलन छेड़े हुए हैं उस राह पर काम करें। तो हम सब लोगों की तरफ से उनको शुभकामनाएं हैं। बिहार की तरक्की के लिए काम कीजिए। दूसरी बात, मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं राखी राठौर जी के लिए। एक लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता है जिसने सौम्यता से बात की है और मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि मैं राबड़ी देवी जी का आदर करती हूँ। प्रतिपक्षी दलों के प्रति ये आदर का भाव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में कम दिखाई देता है। बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये सीख लेनी चाहिए और बिहार में प्रतिपक्षी होने के नाते अभय जी चौकीदार वाले अपने नारे को याद कीजिए। जब आप लोग शुभ संदेश और इतनी मीठी बातें करते हैं ना, बड़ा गजब लगता है। ऐसा आप अपने भी नेताओं को समझाइए, सिखाइए। चौकीदार वाला नारा याद कीजिए, उनको भी थोड़ी सी समरसता और सम्मान सिखाइए।
आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।